आप इसमें जानेंगे कि बाल विकास की प्रकृति क्या होती है। तो बाल विकास जो है बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के थ्रू से। एग्ज़ाम को देखते हुए आइए हम लोग पढ़ते हैं विस्तार से। तो बाल विकास की प्रकृति क्या होती है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में बाल विकास एक महत्वपूर्ण शिक्षक या विषय है। इसमें बच्चों के व्यवहार के कई पक्षों का बात किया जाता है। बाल विकास में अध्ययन के लिए विशिष्ट उपागम का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रयोगात्मक उपागम क्या होता है। इस उपागम से बालकों को या बालकों की विभिन्न समस्या से जुड़े कार्य कारण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इससे यह भी ज्ञात किया जाता है कि बालक किस परिस्थिति विशेष में विशिष्ट व्यवहार करेगा अथवा आपकी अभिव्यक्ति कैसी होगी। इसका मतलब है कि बाल विकास में आपको ये आयाम देखने को मिलते हैं कि प्रयोगात्मक में कि आपकी क्या समस्या है और आप उस समस्या को कितना अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और उसका निवारण कर सकते हैं, ये भी आपको पता चल जाता है। दैहिक उपागम हार्मोन्स ग्रंथियों के कारण शिक्षार्थियों के शारीरिक वृद्धि विकास और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। बाल विकास जैविक एवं मानसिक पहलू एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अतः दैहिक उपागम के द्वारा भी समझा जा सकता है। तो इसमें शिक्षार्थियों के हार्मोन्स के बारे में बताया जाता है और हार्मोन्स से हमें ये पता चलता है कि उसकी शारीरिक वृद्धि क्या होगी, विकास क्या होगा। इससे हम उसके मानसिक पहलू के बारे में भी जान लेते हैं और उसी के अनुसार हम समझते हैं कि उसके पास कितना आईक्यू लेवल है पढ़ने में और काम करने में। विकासात्मक उपागम बालक के विकास की मात्रा, गति एवं विकास की विशिष्टताओं को समझने के लिए विकासात्मक उपागम का अध्ययन करते हैं। यानी विकासात्मक विकास में बच्चों से रिलेटेड जो भी होता है विकास, उसका हम अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं इस विकासात्मक उपागम के माध्यम से। व्यक्तित्व संबंधी व्यक्तित्व संबंधी उपागम बालक के गुणों, आदतों एवं वृत्तियों के अध्ययन द्वारा उसके व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। वह उपागम से हमें किसी बालक के विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। यानी जब अगर बालक होता है उसके आदतों व्यक्ति संबंधी जो उपागम होते हैं उससे हम उसके बालक के गुणों, आदतों और उसके व्यक्तित्व के बारे में पता लगा सकते हैं, क्या वो करेगा, कैसा कर रहेगा, ये सब हम जान सकेंगे। बाल विकास का क्षेत्र बाल विकास एवं विभिन्न अवस्थाएं हैं। बालक अपने जीवन काल में कई अवस्थाओं या गर्भकाल यथा गर्भकाल, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से गुजरता है। बालक विकास के अंतर्गत इन सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। बालक विकास एवं विभिन्न पहलू किसी बालक के विकास को समझने के लिए उससे जुड़ी कई पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत शारीरिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, क्रियात्मक एवं भाषा विकास को शामिल किया जाता है। बाल विकास एवं प्रभावित तत्व किसी बालक के विकास को प्रभावित करने वाले क्रमशः कारक होते हैं। वंशानुक्रम, परिवेश, परिपक्वता जैसे तत्वों का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास एवं असामान्यताएं बालकों के जीवन काल में प्रकट होने वाले असामान्य व्यवहार, मानसिक विकारों तथा बौद्धिक समस्याओं का अध्ययन कर असामान्यताओं को समझा जाता है। इसके द्वारा बालक की समस्याओं का प्रभावी समाधान निकाला जा सकता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक किसी बालक का विकास वंशानुगत, शारीरिक, बौद्धिक तथा संवेगात्मक जैसे आंतरिक कारकों और सामाजिक प्रकृति जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित होता है। आंतरिक कारक क्या होते हैं। तो वंशानुगत कारक क्या होते हैं। तो वंशानुगत कारक किसी बालक के रंग रूप का व आकार और उसके शारीरिक विकास को निर्धारित करते हैं। बच्चे बच्चे में माता पिता के गुण आ जाते हैं जो व्यक्तिगत भिन्नता का कारण बनते हैं। शारीरिक कारक
शारीरिक बनावट में कमी या विकलांगता का एक बालक की मनोदशा पर विपरीत असर पड़ता है। इससे उसका विकास भी अपेक्षानुरूप नहीं होता। संवेगात्मक कारक क्रोध, भय, ईर्ष्या जैसे संवेगात्मक कारकों में उससे बालक का विकास प्रभावित होता है। बुद्धि बुद्धि बालक का निर्णय लेने में मदद करती है। बुद्धि द्वारा एक बालक स्वयं को अपने परिवेश के साथ समायोजित करता है। सामाजिक प्रकृति बालक के सामाजिक मूल्य एवं उसके मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं और वह अपने सामाजिक प्रकृति के अनुसार ही अन्य बालकों से बर्ताव करता है। बाहरी कारक क्या होते हैं? तो बाहरी कारक में गर्भकाल में बच्चे का परिवेश। गर्भकाल के दौरान यदि बच्चे की माँ का स्वास्थ्य खराब हो तो उसका प्रभाव बच्चे के शरीर पर विकास पर पड़ता है बहुत तेज़ी से। इसके साथ ही यदि उसके परिवेश में कोई बदलाव हो जाता है तो अचानक हिमपात हो जाता है हो जाए तो इससे भी बच्चे की वृद्धि पर असर पड़ता है। जीवन की घटनाएं किसी बालक के जीवन में घटने वाली प्रतिकूल घटनाओं का उसके विकास पर भी पड़ता है। जैसे यदि कोई बालक किसी दुर्घटना के कारण विकलांग हो जाए तो उसके सीखने की क्षमता कम हो जाती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति बालक की सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार उसे स्कूल जाने तथा सीखने का अवसर मिलता है। जैसे गरीब बच्चों को सारी शिक्षण सामग्री नहीं मिल पाती है तो शिक्षण में पीछे रह जाता है। भौतिक वातावरण क्या होता है? भौतिक वातावरण का ही महत्व बहुत ज़्यादा होता है। बालक अपने आसपास के बालक अपने आसपास के परिवेश अथवा भौतिक वातावरण के अनुसार बोलना सीखता है। यह उसके विकास में सहायक सिद्ध होता है। परिवेश यदि प्रतिकूल हो जैसे जल प्रदूषित हो तो इसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।